हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लेथ मशीन में जो कटिंग टूल प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है लेथ कटिंग टूल। इसका जो इंट्रोडक्शन है, लेथ मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ किया जाता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, जैसे आपने कई सारे कटिंग टूल्स के बारे में पहले पढ़ा है। कौन कौन से कटिंग टूल्स होते हैं? ड्रिल होता है, रिमर होता है, टैप होता है, ये सारे कटिंग टूल्स होते हैं। ड्रिल में 2 पॉइंट कटिंग टूल, रिमर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, क्योंकि उसमें मल्टी पॉइंट कटिंग एजेस होते हैं, इसलिए उनको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहा जाता है। उसी प्रकार से टैप में मल्टी पॉइंट कटिंग एजेस होता है, इसलिए उसको कहा जाता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। लेकिन यहाँ पर लेथ कटिंग टूल जो इंट्रोडक्शन में बोला गया है, लेथ मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए चित्र जो पिक्चर बना हुआ है लेथ कटिंग टूल का, तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है, यहीं से इसका ये जो पॉइंट है ये जॉब के संपर्क में आता है और कटिंग करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो सिंगल कटिंग एज है ना। यहाँ पर देखिए सिंगल पॉइंट है, यहीं से ये जॉब को कटिंग करने का काम करता है, तो इसीलिए इसका नाम है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इसको कहा जाता है। अगला देखते हैं मटेरियल। मटेरियल मीन्स ये किस मटेरियल का बना हुआ है या किस धातु का बना हुआ है। लेथ मशीन का कटिंग टूल HSS का बना होता है। HSS मीन्स हाई स्पीड स्टील, जिसमें जो कॉम्पोजिशन है, HSS में जो कॉम्पोजिशन होता है वो टंगस्टन का 18 भाग, क्रोमियम का 4 भाग, वेनेडियम का 1 भाग। ठीक है, मतलब जो कॉम्पोजिशन जो बनता है उसमें 18 भाग टंगस्टन का होता है, क्रोमियम का 4 भाग होता है और वेनेडियम का 1 भाग होता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो हाई स्पीड स्टील है उसमें टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम का मिक्सचर ही क्यों रहता है, अन्य धातुओं का क्यों नहीं रहता? तो सभी धातुएं जो है अपने अपने प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसका चयन किया जाता है। जैसे यहाँ पर टंगस्टन दिया है। टंगस्टन जो है यह हीट रेजिस्टेंस धातु है, मतलब यह बहुत अधिक ऊष्मा को, हीट को सहन कर सकता है। इसमें ऊष्मा को सहन करने की क्षमता होती है। क्रोमियम के कारण जो है लेथ कटिंग टूल में शाइनिंग आता है। आप लोगों ने देखा होगा लेथ टूल जो है उसमें शाइनिंग रहता है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग, चमकदार होता है। उसके बाद वेनेडियम, तो वेनेडियम जो है टूल को स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत देने के लिए वेनेडियम का मिक्सचर उसमें बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो कटिंग एजेस है, ये जो सामने जो कटिंग एज है ये बहुत पॉइंट में रहता है, मीन्स बहुत शार्प रहता है और बहुत सारे मटेरियल को, जॉब के मटेरियल को ये कटिंग कर पाता है। तो वो किसकी वजह से? वेनेडियम के कारण ही उसको कटिंग कर पाता है। और जब दूसरे मटेरियल को जब ये कटिंग करता है तो बहुत ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मीन्स घर्षण होता है। तो घर्षण होने से क्या होता है? हीट उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा को सहन करने के लिए भी कुछ मटेरियल चाहिए इसमें। तो वो जो हीट को सहन करने के लिए इसमें टंगस्टन को मिलाया जाता है। तो ये जो है HSS का बना होता है।
अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ टूल। तो ये देखिए यहाँ पर आइसोमेट्रिक कटिंग टूल का पिक्चर बनाया गया है, इस तरीके से ये होता है, और यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक इसका बनाया गया है। तो यहाँ पर इसमें लिखा गया टॉप, साइड और फ्रंट। ये देखिए साइड टॉप से इस तरीके से दिखता है। जब इसको टॉप से देखेंगे, ये जो डायरेक्शन दिख रहा है इस तरीके से देखेंगे, तो ये ऊपर से जब देखेंगे तो ये इस शेप में ऐसा दिखेगा, ये इस तरीके से देखिए। इसके बाद साइड से जब देखेंगे तो ये साइड से इस तरीके से, इधर से ये जो डायरेक्शन है यहाँ से जब देखेंगे तो इस तरीके से ये दिखेगा। मीन्स ये ऊपर वाला लाइन ये है और ये एंगल में बना होता है। उसके बाद ये लाइन और ये लाइन, ये तिरछा लाइन है। इसके बाद जब फ्रंट से देखेंगे हम, तो फ्रंट से ये भाग, ये वाला एरिया है। उसके बाद ये लाइन ये है। उसके बाद देखिए यहाँ से जब इसको देखेंगे तो ये एक एंगल में बना होता है, यहाँ ऊपर रहता है और ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउन होके जाता है, ये इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट, उसके बाद फिर ये एंगल में क्लियरेंस के लिए यहाँ पर एंगल में इसको बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये नॉमेनक्लेचर ऑफ टूल है। अब टूल में देखिए, आप लोगों ने कटिंग टूल में ड्रिल, रीमर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसमें भी बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं। कटिंग टूल के ड्रिल के पार्ट्स होते हैं, रीमर के पार्ट्स होते हैं, टैप के पार्ट्स होते हैं, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ एंगल भी बना होता है पार्ट्स के साथ साथ। तो उन कटिंग टूलों में भी कटिंग एंगल, क्लियरेंस एंगल और रेक एंगल, ये मुख्य रूप से ये 3 एंगल जो है कटिंग टूलों में बनाया जाता है। मुख्य रूप से ये जो 3 एंगल, फर्स्ट रैक एंगल, सेकंड क्लियरेंस एंगल एंड थर्ड पॉइंट एंगल, ये तीनों किसी भी कटिंग टूल में कंपलसरी है, चाहे कोई भी कटिंग टूल हो। तो उसी प्रकार से इसमें भी नॉमेनक्लेचर में बनाया गया है। एंगल के साथ साथ इनके कुछ पार्ट्स भी हैं, उनको बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे टॉप से जब देखेंगे तो ये इस तरीके से, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये, और ये लाइन ऐसा एंगल में बना हुआ है, इस तरीके से एंगल में बन के ये जो लाइन है ये वाला लाइन। उसके बाद ये लाइन ऊपर से इस तरीके से दिखेगा सीध में, और ये एक एंगल में बना हुआ है, मीन्स ये एंगल में बना हुआ है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है देखिए ए, यहाँ पर ये जो बन रहा है इसका नाम है, ये जो है एंड कटिंग एज एंगल। कटिंग एज एंगल, एंड मीन्स एक सिरे का कटिंग एज एंगल है। यहाँ पर बी दिया गया है, बी मीन्स ये सबसे कोने वाला जो टॉप एंड में है, उसका नाम है नोज़। ये इस तरीके से ये नोज़ है इसका नाम। उसके बाद सी दिया गया है, तो सी जो है यहाँ पे कटिंग एज, ये जो सी है कटिंग एज, यही जो भाग है ये जॉब में कटिंग करने का काम करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए डी दिया गया है, डी, ये जो डी है ये क्या देखते हैं, साइड कटिंग एज एंगल। यहाँ पर क्या था, एंड कटिंग एज एंगल, और ये साइड कटिंग एज एंगल। इसके बाद ई जो है, ये देखिए यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ई का ये है, ये साइड रेक एंगल है। साइड रेक एंगल ये इधर बन रहा है, ये इस तरफ, यहाँ पे, यहाँ से ऐसा, ये जो एंगल बनेगा यहाँ से, मीन्स यहाँ से इसी का शेप आगे चले जाता है, तो यहाँ से ये एंगल में झुका हुआ है, तो ये ई जो है इसको कहा जाता है साइड रेक एंगल। उसके बाद एफ जो है नीचे की तरफ है, ये जो है नीचे की तरफ, यहाँ से
एक की लाइन ये दिखेगा एंगल में, और ये लाइन सीधे में दिखेगा, ये लाइन है, और ये लाइन जो है ये एक एंगल में बना हुआ है। तो यह जो एफ है ये साइड क्लियरेंस एंगल है। इसके बाद जी, तो जी जो है ये इस तरीके से, यहाँ से आप देखेंगे इधर फ्रंट से, तो इस तरीके से एंगल बनेगा। इसको कहा जाता है टॉप रैक एंगल, टॉप रैक एंगल। ई जो है साइड रैक एंगल था, और ये टॉप रैक एंगल। इसके बाद है एच, ये जो नीचे की तरफ, यहाँ से ये थोड़ा सीध में होके यहाँ से एंगल में बना हुआ है। तो ये जो एंगल है इसको कहा जाता है फ्रंट क्लियरेंस एंगल, फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो जैसा कि पहले कटिंग टूलों में आपने देखा, क्लियरेंस एंगल का कार्य क्या होता है। क्लियरेंस एंगल जो है कटिंग टूल की पूरी बॉडी को जॉब में रगड़ने से या घिसने से बचाता है। रैक एंगल क्या काम करता है, रैक एंगल जो है कटिंग चिप्स को बाहर करने का काम करता है, और कटिंग एंगल जो है कटिंग एज एंगल वो कटिंग करने का काम करता है किसी भी जॉब को। तो अलग अलग मटेरियल वाले जॉब के लिए अलग अलग कटिंग एंगल बनाया जाता है।